किसी समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, सूरजपुर। इस गांव की हवा में शांति थी, पर लोगों के दिलों में कई अनकही कहानियां और पूर्वाग्रह छिपे थे। गांव के बीच से होकर बहती थी एक पतली सी नदी, जिसके किनारे एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छांव में अक्सर लोग अपने दुख सुख बांटते, पर आज वहां एक अनोखा मेहमान था, स्वामी विद्यानंद, एक तपस्वी साधु जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा झलकती थी। स्वामी विद्यानंद गांव में भिक्षा मांगने निकले थे। उनके सादे वस्त्र और शांत स्वभाव ने गांव वालों का ध्यान खींचा। जैसे ही वे एक छोटी सी गली में पहुंचे, एक युवती उनके सामने आई। उसका नाम था मालती। मालती की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, पर उसका चेहरा मुस्कान से सजा था। उसने संत को प्रणाम किया और बोली, महाराज, आपका चेहरा इतना निर्मल और सुंदर है, ऐसा तेज तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने यह सन्यास क्यों चुना? आप तो राजा महाराजा की तरह जी सकते थे। स्वामी विद्यानंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह शरीर, यह चेहरा, सब कुछ क्षण भंगुर है। आज जो सुंदर है वह कल बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। मैं उस सत्य की खोज में निकला हूं जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा अटल रहता है। मालती उनकी बातों से गहरे तक प्रभावित हुई। उसने संत को अपने छोटे से घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। स्वामी विद्यानंद ने उसकी सादगी और आतिथ्य को देखकर बिना किसी हिचक के निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मालती ने बड़े प्रेम से उनके लिए सादा भोजन तैयार किया, दाल, चावल और एक कटोरी सब्जी। भोजन के बाद स्वामी विद्यानंद बरगद के पेड़ की छांव में विश्राम करने बैठ गए। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर नाराजगी और संदेह साफ दिख रहा था। उनमें से एक, रघु, जो गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, ने कड़क स्वर में कहा, महाराज, आप उस मालती के घर भोजन करने क्यों गए? क्या आपको नहीं पता कि वह औरत चरित्रहीन है? पूरे गांव में उसकी बदनामी है। स्वामी विद्यानंद ने शांत भाव से रघु को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने रघु का एक हाथ पकड़ा और बोले, रघु, अब तुम एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। रघु हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, महाराज, यह कैसे संभव है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। स्वामी विद्यानंद की आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे ही कोई औरत अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर मालती को तुम चरित्रहीन कहते हो, तो पहले अपने और इस गांव के पुरुषों के चरित्र को देखो। क्या तुमने कभी उसकी कहानी सुनी? क्या तुम जानते हो कि उसने कितने दुख सहे हैं? क्या तुमने कभी उसकी मदद की या सिर्फ उस पर उंगली उठाई? रघु और बाकी लोग चुप हो गए। स्वामी विद्यानंद ने आगे कहा, मालती ने मुझे भोजन कराया क्योंकि उसके दिल में करुणा और सम्मान था, लेकिन तुम लोग जो उसे चरित्रहीन कहते हो, क्या तुमने कभी उसका दर्द समझने की कोशिश की? सच्चाई यह है कि समाज का चरित्र तभी बनता है जब हम सब एक दूसरे का सम्मान करें और सत्य को समझें। उनकी बातें सुनकर गांव वालों के मन में एक तूफान सा उठा। कुछ लोग शर्मिंदगी से सिर झुका गए, तो कुछ की आंखों में आंसू छलक आए। रघु ने धीरे से कहा, महाराज, हमने गलती की। मालती की जिंदगी के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। स्वामी विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती करना मानव स्वभाव है, पर उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। जाओ, मालती से मिलो, उसकी कहानी सुनो, उसे समझो और उसे वह सम्मान दो जो हर इंसान का हक है। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में एक बदलाव आया। मालती, जो कभी गांव की नजरों में तिरस्कृत थी, धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। लोग उसकी कहानी सुनने लगे, कैसे उसने अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ सहा, कैसे उसने हर मुश्किल में हिम्मत नहीं हारी। स्वामी विद्यानंद की एक छोटी सी बात ने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया, और वह बरगद का पेड़, वह आज भी सूरजपुर में खड़ा है, जैसे मूक गवाह बनकर उस दिन की कहानी को याद दिलाता हो। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्चाई और करुणा से ही समाज का असली चरित्र बनता है।